नमस्कार प्रिय मित्रों। अगले दिन सुबह राम, लक्ष्मण और सीता ने संध्या वंदन और उपासना के बाद चित्रकूट की यात्रा शुरू की। चलते चलते वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे। चित्रकूट जाने के लिए यमुना को पार करना जरूरी था, लेकिन नदी का पानी तेजी से बह रहा था। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि देखने पर ऐसा लगता था जैसे वे आकाश को छूने का प्रयास कर रही हों। यह दृश्य देखकर सीता घबरा गईं। उन्हें चिंता होने लगी कि बिना नाव के इस प्रचंड नदी को कैसे पार किया जाएगा। राम और लक्ष्मण ने थोड़ी देर विचार विमर्श किया। फिर लक्ष्मण पास के वन में गए और वहां से बांस, लकड़ियां और लताएं लेकर आए। उन्होंने इनसे एक अस्थायी नाव बनाई। लक्ष्मण ने उसमें सीता के लिए बैठने का स्थान भी तैयार किया। राम ने सीता को अपनी भुजाओं में उठाया और नाव में बैठा दिया। उन्होंने अपने और लक्ष्मण के वस्त्र भी नाव में रखे और दोनों भाइयों ने तैरते हुए नाव को आगे बढ़ाना शुरू किया। मंधार में पहुंचने पर लहरों के तेज झोंके नाव को ऊपर नीचे करने लगे। इस पर सीता ने ऊपर आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, हमें सकुशल पार पहुंचा दो। मैं व्रत लेती हूं कि वनवास पूरा होने के बाद यहां यज्ञ करूंगी। थोड़ी देर में नाव सभी बाधाओं को पार करते हुए यमुना के दूसरे किनारे पहुंच गई। तीनों ने नाव किनारे पर छोड़ दी और एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया। कुछ देर आराम करने के बाद वे आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि मोर मधुर आवाज में गा रहे थे और वानर झुंड बनाकर पेड़ों पर उछल कूद कर रहे थे। इस अद्भुत दृश्य ने वातावरण को और भी आनंदमय बना दिया। सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा था। उसकी लालिमा से पर्वतों की चोटियां स्वर्णमय लग रही थीं। कुछ ही समय में अंधेरा छा गया। राम ने सीता और लक्ष्मण से सलाह लेकर वहीं रुकने का निर्णय लिया। उन्होंने यमुना में स्नान किया और तट पर संध्या वंदन की। इसके बाद लक्ष्मण ने राम और सीता के लिए घास की शैयाओं का निर्माण किया। उसी स्थान पर तीनों ने रात बिताई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऐसी रोमांचक और मजेदार कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी जहां शौर्य, वीरता और रोमांच का संगम होगा। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनें।